आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति की मुहर। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी ने मंजूरी देते हुए राजभवन को भेज दिया है। सरकार ने राष्ट्रपति की इस मंजूरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसकी अन्य औपचारिकताएं बहुनी बाकी है। माना जा रहा है कि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस तरह से आज़ादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश हो जाएगा। हरिद्वार से त्रिवेंद्र और गढ़वाल से बलूनी को टिकट। तो भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत 9 मंत्रियों एवं 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही लगभग 30 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इनमें एक केंद्रीय मंत्री एवं 3 मुख्यमंत्री शामिल हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्रियों गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत की जगह राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक की जगह त्रिवेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। 5 वर्ष में 22,000 से अधिक चुनावी बॉन्ड बिके। तो भारतीय स्टेट बैंक बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने संविधान पीठ के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का ब्यौरा भारतीय निर्वाचन आयोग को मुहैया करा दिया है। पेटीएम फास्टैग 15 मार्च तक बदलने की सलाह। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता को असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक में नया फास्टैग लेने की सलाह दी है। ऐलान, कांग्रेस महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख देगी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 5 नारी न्याय गारंटी दी जाएगी। इसके तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातों में 1 लाख रुपए हर वर्ष जमा किए जाएंगे। साथ ही सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक आज होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में शाम 5 बजे से शुरू होने वाली बैठक में सरकार कई लोक लुभावन फैसले ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के डीए का लाभ देने, नक्शे के विपरीत बनाए गए भवनों को वैध करने के लिए स्कीम को हरी झंडी दे सकती है। टीयर गैस गन के बैरल में ही फटा गोला, एसएसपी घायल। तो रुद्रपुर से खबर है, डीआईजी कुमाऊं के पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान टीयर गैस गन के बैरल में सेल गोला फटने से एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी और आरआई मनीष शर्मा घायल हो गए। अगले वर्ष पहली स्वदेशी चिप आएगी। फूलों की घाटी में 120 वर्ग किलोमीटर का होगा इको सेंसिटिव जोन। बाजार धाराशाही 13 लाख करोड़ डूबे। तो शेयर बाजार में भारी बिकवाली के बीच बुधवार को निवेशकों के 13.47 लाख करोड़ रुपए डूब गए। चक्राता घूमने आए 3 लोगों की दुर्घटना में मौत। जौनसार क्षेत्र में घूमने आए पर्यटकों की कार चक्राता के पास गहरी खाई में गिर गई। इस समय कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर घायल हैं। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ई परिवहन के लिए 500 करोड़ की नई योजना। भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप का जल्द इस्तेमाल करेगा विश्व। 5 साल में खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड। मित्तल के घर ईडी ने चस्पा किया नोटिस। तो स्पेशल जज पीएमएलए ने दीपक व उनकी पत्नी को 4 मई को किया कोर्ट में तलब। पुलिस से बचने को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ स्कूटी चोर गिरफ्तार हुआ। समान आचार संहिता लागू होने से पूरी हो कर्मचारियों की मांग। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बुधवार को मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की। दून में बादलों का डेरा, पहाड़ों में वर्षा बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों ने डेरा डाल लिया है। चोटियों पर हल्का हिमपात और आसपास के क्षेत्रों में बौछारों का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही देहरादून समेत आसपास के इलाकों में भी बादलों की आंख मिचौली जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 3,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले
पर हिमपात हो सकता है, जबकि आसपास के निचले इलाकों में बौछारें पड़ने व ओलावृष्टि को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा द्वार का लोकार्पण किया। बनभूलपुरा प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। प्रधानाचार्य पद की विज्ञप्ति की प्रतियां जलाई तो शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती का विरोध करते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन कर इसके लिए निकली विज्ञप्ति की प्रतियां जलाई। शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए शिक्षकों ने कहा, यदि इसे रद्द नहीं किया गया तो बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। आयोग की सख्ती, सूचना अधिकारियों पर जुर्माना। तो राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने 2 मामलों में सूचना अधिकारियों पर लगाया 40,000 का जुर्माना। टपकेश्वर के बाहर दुकान संचालक में खूनी संघर्ष, तो 3 आरोपियों पर केस दर्ज। पुलिस की पकड़ में आया मुख्य आरोपी। डीएवी छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, तो शासन समारोह के दौरान मंच पर डांस को लेकर के विवाद, पुलिस ने फटकारी लाठियां। तलवार से हमले के आरोप में 2 पकड़े गए। उत्तराखंड में आज बारिश के आसार हैं। राज्य आंदोलनकारियों से नहीं लिया जाएगा यूपी का किराया। तो रोडवेज बसों में यात्रा करने पर यूपी के भूभाग का किराया न लेने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों ने 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मांगा। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने 2 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघेल से मुलाकात की। आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन योजना अप्रैल से। तो पर्यटन विभाग आदि कैलाश और ओम पर्वत हेली दर्शन योजना की शुरुआत अगले महीने से करने जा रहा है। उत्तराखंड सबसे अलग वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा। शिक्षा निदेशालय में रखा उपवास। हिमाचल जौनसारी लोक गायक कुलदीप के गानों पर झूमे छात्र। तो डीएवी पीजी कॉलेज में शासन समारोह के समापन पर हिमाचली जौनसारी लोक गायक कुलदीप शर्मा के गानों ने छात्रों को झूमने पर मजबूर किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे पीजी के दाखिले। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय व संस्थान में स्नातक में दाखिला लेने वाले छात्रों को कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट CUET से राहत मिल गई है। पीजी में दाखिले विश्वविद्यालय के एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर होंगे, जबकि यूजी में दाखिले CUT के आधार पर होंगे। लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी की जारी। तो लोक सेवा आयोग की ओर से 28 फरवरी को हुई उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सहायक नियोजन एवं सहायक वास्तुविद नियोजन पद की स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसी तरह से 25 फरवरी को हुई राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 के राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। इन्हें आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की ओर से देखा जा सकता है। CUET में आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च। तो CUET में आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 15 से 31 मई के बीच परीक्षा कराई जाएगी। 17 मार्च को पर्यावरण संरक्षण के लिए दौड़ेंगे दून के लोग। DIT विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय खेल उत्सव स्फूर्ति 2024 शुरू हुआ। 12 दिवसीय प्रशिक्षण में छात्र पढ़ रहे उद्यमिता का पाठ। IIT रुड़की में स्थापित होगा उत्कृष्टता एवं उद्योग त्वरण। शिक्षा मंत्री ने किया हेलंगसी विश्वविद्यालय का भ्रमण। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हेलसिंकी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने पर विचार किया जाएगा। 3700 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास होगी शुरू। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के 3700 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। संपर्क फाउंडेशन इसके लिए विद्यालयों को स्मार्ट टीवी व शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द ही मिलेगी नियुक्ति पत्र। तो लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले और परिधि से बाहर की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर परीक्षा परिणाम जारी होने, चयन संस्तुति होने के बाद जल्द नियुक्ति मिलेगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी सेवाओं पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर प्रोविजनल नियुक्ति देनी होगी।
राज्य के सहकारी बैंकों में 233 पदों पर होगी भर्ती। तो सहकारी बैंकों में 233 पदों पर भर्ती होगी। रजिस्ट्रार सहकारी बैंक आलोक कुमार पांडे की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में 156 पदों पर अप्रैल से भर्ती का आवेदन। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 156 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग बोर्ड 1 अप्रैल से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तराखंड बोर्ड 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होगा मूल्यांकन। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने को हैं। अब बोर्ड कार्यालय उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की तैयारी में जुट गया। इस संबंध में 19 मार्च को बोर्ड कार्यालय में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 27 मार्च से 10 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस के 189 पदों पर निकाली गई भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस के 189 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस 2024 के तहत विभिन्न विभागों में रिक्त 189 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है। परीक्षा शुल्क भी 3 अप्रैल तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रहेगी। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने में परेशानी नहीं आएगी। संस्कृत में 543, रसायन में 398 ने छोड़ी परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की। 1 साल बाद 4000 बेटियों को मिला कन्याधन। प्रारंभिक शिक्षा महानिदेशक से मिला प्रतिनिधिमंडल। खेलकूद प्रतियोगिता में वर्णित चैंपियन रहे। आदर्श और किरण ने जीत ली फनाटा दौड़। प्राचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया गया। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1821 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कनिष्ठ निदेशक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 118 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में 103 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 343 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय में 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी में पेड़ पर चढ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर के बुधवार को 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित पेड़ पर चढ़ गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव 29 मार्च से। तो हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंतर संकाय व अंतर महाविद्यालय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं की तिथि तय कर दी गई हैं। लाल चावल के जीआई टैग में संशोधन करें। देवप्रयाग में वाहन दुर्घटना में 2 घायल, 1 एम्स में रेफर। तो बीते मंगलवार की देर शाम नगर के वार्ड 1 स्थित डाक बंगला रोड में रेलवे निर्माण कंपनी नवयुगा का वाहन असंतुलित होकर के राजमार्ग पर जा गिरा। करीब 20 मीटर नीचे गिरने से इसमें सवार अनिकेत वर्मा पुत्र गंगाराम ग्राम रमोही निवासी तहसील अन्नी जिला कुल्लू घायल हो गए। तैयारी अक्टूबर में होगी अग्निवीर भर्ती। तो एनआईसी कक्षा में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी की आयोजित बैठक में डीएम ने रेंज डाउन में सेना और संबंधित विभाग के अफसरों को भर्ती रैली में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। पत्रकार नेकी को राहत कोर्ट से मिली जमानत। पुनर्वास कार्यालय में अंधेर गर्दी 2 अफसर पर 40,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। चक्राता में खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 4 घायल हो गए। तो चक्राता साहिया विकास नगर मार्ग पर गेट बाजार चक्राता के पास हुआ हादसा। तो चक्राता साहिया विकास नगर मोटर मार्ग पर गेट बाजार चक्राता के पास बुधवार रात एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। राशन कार्ड से जुड़े तमाम कामों के लिए करना होगा इंतजार। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार सिपाही की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है।
कोटद्वार में युवक ने प्रेमिका के घर लगाई फांसी। तो प्रेमिका के स्वजन ने शादी से इनकार किया तो कोटद्वार के युवक ने उसी के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से युवती के घर में हड़कंप मच गया। अस्पताल में युवक का डेथ मेमो पुलिस को प्राप्त हुआ, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रात भर शिमला बाईपास के आसपास टहलते रहे हाथी। राज्य आंदोलनकारी निगम की सभी बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। क्लेमेंट टाउन में डकोटा चांचक रिंग रोड का रास्ता साफ हुआ। बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 5 साल की सजा हुई। विकास नगर में युवक ने किया आत्महत्या। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, युवती ने कराया मुकदमा। तो करीब 3 वर्ष से विकास नगर का युवक बसंत विहार क्षेत्र की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। युवती के बार बार कहने पर भी युवक शादी की बात टालता रहा। अब युवती 4 माह की गर्भवती है। उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, जिस पर पीड़िता ने आरोपित के विरुद्ध बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फायर झोंकने व तलवार से हमला करने वाले 2 आरोपी हत्थे चढ़े। अज्ञात की कोर्ट रूम में बिना अनुमति पेपर ले जाने पर हंगामा हुआ। कांग्रेस का महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख देने का ऐलान किया। नैनीताल बैंक कर्मचारी नाराज विलय को लेकर के किया प्रदर्शन। इंदिरा नगर पानी को तरसा, अफसर बोले लाइन जांचेंगे। एक तरफा कार्रवाई हो रही। तो पूर्व सांसद एवं भारत की कम्युनिटी पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृद्धा करात ने बनभूलपुरा हिंसा की जांच पर सवाल उठाए। रोडवेज को 36 नए कनिष्ठ लिपिक मिले। नरम पड़े दीपक बल्टिया, फिर टिकट की दावेदारी। बॉबी को ओलंपिक का टिकट लगभग तय है। ट्रायल लैंडिंग असफल होने के हिंडन सेवा टली। तो हवा के दबाव के चलते विमान की लैंडिंग नहीं हुई, सर्वे कर लौटा। हादसे में पूर्व सभासद समेत 2 लोग घायल हुए। टनकपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लोहा घाट में तीसरे दिन हो रही पानी की सप्लाई। सीमांत तांबली के घरों में पहुंच रहा मटमेला पानी। देवदार के 49 बल्लियों संघ आरोपी गिरफ्तार। तो लोहा घाट से खबर आई है। भाजपा का 2 पूर्व सीएम निशंक तीरथ को झटका। बलूनी ने उत्तराखंड को दिलाई कई परियोजनाएं। त्रिवेंद्र रावत का 3 साल बाद खत्म हुआ वनवास। 108 का एक्सल टूटने से 1 घंटा तड़पती रही मरीज। तो गर्म पानी से खबर है। अल्मोड़ा जिले के धौलछिना में घायल मरीज को लेकर हल्द्वानी जा रही 108 एम्बुलेंस का गर्म पानी में एक्सल टूट गया। एम्बुलेंस खराब होने से मरीज करीब 1 घंटे तक सड़क पर एम्बुलेंस में तड़पती रही। चोरों ने खंगाला घर। कॉलोनी के लोगों ने पुलिस चौकी घेरी। तो रामनगर से खबर आई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त महिला कर्मी के घर चोरी हुई। 13.35 ग्राम स्मैक के संग गिरफ्तार हुआ। फोटोग्राफी में नैनीताल के हिमांशु को पहला पुरस्कार मिला। उत्तराखंड में 3 महीने में लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। यूसीसी 75 वर्ष की बहस बनाम 2 साल का एक्शन। उत्तराखंड यूसीसी बनाने वाला पहला राज्य बना। 3 आईएएस अधिकारियों समेत 10 के दायित्व बदले। ऐप बताए कि यात्रा रूट पर कहां चार्जिंग स्टेशन है। रानीखेत में 87 लाख का पानी पी गए, विभाग नहीं चुकाया बिल। पानी की लत से महिलाओं पर चढ़ा पारा, प्रदर्शन सड़क पर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे से लगे जंगल धसके। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कारगर होगी फसलें। हरिद्वार में भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो हैदराबाद में कलियर मार्ग पर डंपर ने कार को टक्कर मार। दुर्घटना में कार सवार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह की मौत हो गई। वही खबर है काशीपुर से। काशीपुर में आमने सामने भिड़ी बाइकें, 2 लोगों की मौत हो गई। सवाल बंदीगिरी के भीतर कैसे पहुंचा आग लगाने का सामान। तो बंदीगिरी के भीतर आग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। चंपावत में डॉक्टर छुट्टी पर नहीं होंगे जटिल प्रसव। प्रदीप को टिकट मिलने पर खुशी जताई। आम जन के आशीर्वाद से मिलती है प्रेरणा। तो सीएम ने चमोली जिले में 229.31 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोपेश्वर में मुख्यमंत्री धामी ने निकाला रोड शो।
उत्तराखंड में फिल्म और वेडिंग के लिए कई सुंदर डेस्टिनेशन हैं। श्रीनगर में कांग्रेस ने बांटी मिठाई, तो श्रीनगर गढ़वाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को गढ़वाल लोकसभा का प्रत्याशी घोषित होने पर स्थानीय गोला बाजार में आतिशबाजी और मिठाई वितरण कर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। देवप्रयाग में मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की। रुड़की में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। फायरिंग में शामिल आरोपियों पर 25,000 का जुर्माना इनाम लगाया। बिजली चोरी में 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विभिन्न मांगों में 2 वारंटी गिरफ्तार हुए। गोकसी में 1 साल से फरार आरोपी दबोचा गया। पत्नी समेत ससुराल के 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। देवदार बचाने को एकजुट होने लगी ग्रामीण। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। तो जागेश्वर के बाद अब कसार देवी के लोग सड़क चौड़ीकरण के नाम पर देवदार के पेड़ चिन्हित करने के विरोध में खड़े हो गए हैं। सल्ट के प्राथमिक विद्यालय में चोरों का धावा। बार अध्यक्ष व सह सचिव पद पर 16 को होगा चुनाव। परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद रखें व्यवस्था। तो कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने बोर्ड परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी ने परखी 112 की मुस्तैदी। काठगोदाम से 25 दिन बाद फिर से दौड़ेंगी ट्रेनें। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 26 फरवरी से किया जा रहा मरम्मत कार्य पूरा हो गया है। अब 25 दिन बाद गुरुवार से काठगोदाम स्टेशन से संचालित होने वाली सभी ट्रेनें पहले की तरह अपने पूर्व निर्धारित समय से ही यहां से संचालित होंगी। बनभूलपुरा में तमंचे संग डांस करने पर युवक दबोचा गया। पर्वतीय जिलों में आज बरसेंगे बादल। हल्द्वानी में सरकारी भूमि की बिक्री पर जवाब मांगा। उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बनाएगा। कॉमर्शियल वाहनों का ग्रीन सेस ऑनलाइन जमा होगा। हाउस टैक्स इस महीने जमा नहीं तो जुर्माना लगेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 1 हफ्ते के भीतर दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। आरटी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन 1 अप्रैल से। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू होंगे। गर्भवती युवती ने प्रेमी पर दुष्कर्म का केस लगाया। खुकरी के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। दुर्घटना में घायल सिपाही की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। युवक ने प्रेमिका के घर में की आत्महत्या। तो प्रेमिका ने शादी से इनकार किया तो अगले दिन युवक ने उसके घर जाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों समेत अफसर के फोटो के दुरुपयोग पर केस दर्ज किया। वहीं खबर चक्राता से मौसम। चक्राता में हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड बढ़ी। असमानता के अंधेरे को दूर कर रहे प्रधानमंत्री मोदी। दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। तो लक्सर से खबर आई है। रुड़की में रमजान पर आए विदेशी खजूर। 4 धाम यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों का पंजीकरण शुरू हो गया है। तो पहले दिन 68 का हुआ पंजीकरण। एकेश्वर क्षेत्र में पानी की समस्या जल्द दूर होगी। बदहाल सफाई व्यवस्था से कैसे सुधरेगी रैंकिंग। त्रिवेंद्र के घर होली दिवाली जैसा उत्साह रहा। 4 प्रभारी डीएफओ बनाए, 2 के चार्ज बदले। फागोत्सव में आयो रे फागुन विराज गीत ने जमाया रंग। वॉलीबॉल में विज्ञान संकाय विजयी रहा। बेहतर प्रदर्शन में बच्चों को किया पुरस्कृत। विज्ञापन निरस्त करने की मांग की। धारी मंदिर के पास लहलहाएगा धारी वन। प्रकृति के रिश्ते का पर्व फूलदेई आज घर घर देहरी पूजेंगे बच्चे। तो उत्तराखंड में ऋतुओं के अनुरूप कई पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को जीवंत तो रखते ही हैं, साथ ही पहाड़ की परंपराओं को भी दर्शाते हैं। इन्हीं खास पर्वों में शामिल है उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई। इस दिन बच्चे फ्योली, बुरांस, सरसों और अन्य स्थानीय रंग बिरंगे फूलों को चुनकर लाते हैं। नैनीताल में 17 से होगा फागोत्सव। नैनीताल मॉल रोड पर लोक निर्माण विभाग से जवाब तलब किया गया। गुल्लक में पैसे जमा करने के नाम पर मां बाप ने बच्ची से भीख मंगवाई। युवक ने महिला को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए हड़पे। तो देहरादून से खबर आई है। शादी से इंकार पर युवक ने प्रेमिका घर की आत्महत्या।
बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 5 साल की सजा हुई। पुलिस कर्मी नियमित शस्त्र अभ्यास करेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे 53 प्रोफेसर, 103 एसोसिएट प्रोफेसर। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक चलेगी आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया। ज़रूरतमंद छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तक बुक बैंक शुरू हुआ। कुलदीप शर्मा के हिमाचली गीतों ने मचाया धमाल। सहकारी बैंकों में 233 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। तो उत्तराखंड सहकारी के निबंधन व उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून के चेयरमैन आलोक कुमार पांडे ने सहकारी बैंकों में 233 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षक के 117 अस्थायी पदों पर भर्ती शुरू हुई। उत्तराखंड में 3700 विद्यालयों में जल्द स्थापित होगी स्मार्ट शाला। सीमांत क्षेत्रों में विकास से ही राज्य व देश का विकास संभव है। कांग्रेसियों ने किया विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया। तो गोपेश्वर से खबर आई है। 12 मार्च को जोशियाड़ा बैराज झील से छोड़ा जाएगा पानी। पुनर्वास कार्यालय में अंधेर गर्दी, 2 अफसरों पर 40,000 का जुर्माना लगाया गया। टिमरू इत्र और परफ्यूम के लिए तलाशा जा रहा बाजार। अल्मोड़ा द्वाराहाट से रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। तो जीएसटी अल्मोड़ा और द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में 3-3 विधानसभा क्षेत्रों की पार्टियों को मिलेगी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। आज से शुरू होगी दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा। स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत टिकट नहीं हो रहा बुक। तो लखनऊ जाने वाली वंदे भारत के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। कार खाई में गिरी 3 लोगों की हुई मौत। थोक मूल्य से 3 गुना तक अधिक दाम में सब्जी बेच रहे फुटकर व्यापारी। कैदियों के हुनर से संवर रहे आशियाने। दिल्ली में अधिवक्ता के दून में कोर्ट से पेपर निकालने पर हुआ विवाद। महिला का अश्लील वीडियो बनाकर हड़पे 10 लाख रुपए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने पर केस दर्ज किया गया। सड़क दुर्घटना में उलेट गांव के सिपाही की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे कर्मी को लगा करंट। तो देहरादून से खबर आई है। 8 साल में 44,000 कुत्ते की नसबंदी, फिर भी शहर की सड़कों पर झुंड ही झुंड है। बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों में भी दिख रहा काला मोतिया। परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वार का लोकार्पण हुआ। उत्तराखंड बना समान नागरिक संहिता की गंगोत्री। 3 युवकों पर भालुओं का हमला। तो गोपेश्वर से खबर आई है। पत्थरों और लाठियों से हमला किया तो भालू ने एक युवक को झाड़ियों में फेंका। 2 युवक गंभीर घायल, एक चोटिल। हल्ला मचाया तो जंगल की ओर भागा। नंदनगर में के गांव में दहशत। पर्यटकों के लिए गर्तांगली ट्रैक होगा सुरक्षित। पुलिस ने ठगी के शिकार 4 लोगों को लौटाए 2,60,000 रुपए। श्रीकोट गंगानानी में गुलदार के धमाके से दहशत। तो एक घर के बरामदे में गुलदार सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। सड़क के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। तो भटवाड़ी गांव के लिए 2 तरफ से स्वीकृत है सड़क, निर्माण नहीं होने से लोगों में रोष है। सुलझा घनसाली या विनय खाल सड़क का विवाद, मिली राहत। मांगे पूरी न होने पर पेड़ पर चढ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ बाजार में 86 लाख से बनेगी पार्किंग। एमपीएड चतुर्थ सेमेस्टर बना विजेता। सरकारी मशीनरी की मेहनत लाई रंग, तो बढ़ेगा वोट प्रतिशत। सवालों के जवाब नहीं दे पाए प्रधानाध्यापक, फिर किया तलब। तो छात्राओं से बदता मामले में बाल संरक्षण आयोग के समक्ष पेश हुए प्रधानाध्यापक। छात्रों से अश्लील हरकत का आरोपी शिक्षक निलंबित हुआ। भाजपा एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के हादसे में मौत, पत्नी बच्चे घायल हुए। दुर्घटना में घायल एसपी संचार के गनर की मौत हो गई। स्टाम्प पेपर पर जमीन बिक्री के मामले में जवाब तलब किया गया। डामर से भरे डंपर ने स्कूटी को रौंदा, एक घायल हो गया। तो चोरगलिया से खबर आई है। घर में चोरी, पुलिस चौकी घेरी। तो रामनगर से खबर आई है। विज्ञप्ति की प्रतियां फूकी।
27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होगा मूल्यांकन। आवेदन निरस्त होने पर छात्रवृत्ति के लिए 240 विद्यार्थी हुए वंचित। आयुक्त ने विद्यार्थियों को दिए करियर के टिप्स। तो नैनीताल कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विद्यार्थियों को उनके करियर को लेकर जरूरी टिप्स दिए। पिथौरागढ़ के बंदी गृह में विचाराधीन महिला कैदी ने खुद को आग लगाई, तो करीब 60% जली महिला हायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंचा 42 सीटर विमान का नई की ट्रायल लैंडिंग। मतदान से 72 घंटे पूर्व सील होगी सीमा। अल्मोड़ा में बुझा दी 5000 स्ट्रीट लाइट की बत्ती। खाली बर्तन बजाकर सोमेश्वर मचखाली मार्ग पर लगाया जाम। शिक्षकों के इंतजार में 1 दशक से स्कूल में आधी रह गई छात्र संख्या। तो 12वीं विज्ञान शिक्षक में नहीं है ताड़ीखेत ब्लॉक का